नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरजिंदर इस वीडियो के द्वारा आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहती हूँ कि जैसे हम सब ध्यान तो कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, श्वासों के साथ कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं। हम इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू में, चाहे वो रिश्तों का हो, सेहत का हो, कारोबार का हो, मनी एनर्जी का हो, कोई भी हम हर एक चीज़ को, हर एक पार्ट को हील करना चाहते हैं। मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि ध्यान के साथ अगर हम ज्ञान नहीं ले रहे हैं, विज़डम नहीं ले रहे हैं, नॉलेज नहीं ले रहे हैं, तो हमारी पुरानी विश्वास व्यवस्था वो अपडेट नहीं होगी। जो हमारे सेल्स में, हमारे डीएनए में, हमारे क्रोमोसोम्स में पड़ी हुई है, अगर ध्यान से कॉस्मिक ऊर्जा वहाँ तक जाएगी तो उस विश्वास व्यवस्था को वहाँ से अगर हमने चेंज करना है तो ऊर्जा तो अपना काम करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ हमें उससे संबंधित विजडम ज्ञान भी चाहिए। जो बिगर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन है वो तभी आएगा। पुरानी विश्वास व्यवस्था को बदलना। विश्वास व्यवस्था क्या है? हमारे पुराने बिलीफ्स जो पड़े हुए हैं, जो कि लिमिटेड हैं, जो हमें छोटा करते हैं, और उसी पे आधारित है हमारी लाइफ का जो बाहरी दर्पण है। सो इसीलिए हमारे अलग अलग सेशंस जूम में रहते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कीजिए, उस विज़डम को सुनिए। और रात को 9:15 से 10:30 PSSM चंडीगढ़ एंड PSSM पंजाब की तरफ से होता है ज्ञान और ध्यान का सेशन। तो इस सेशन में आज हम शेयर करेंगे साइंटिफिक स्पिरिचुअल विजडम बिहाइंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ये विजडम मेल्स को भी सुनना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमें अपने रिश्तों में सुधार करना है, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ले लें, हम कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाएं कि हमारी बनती क्यों नहीं है ना, कि हम रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। रिश्तों को अगर ठीक करना हो तो उसका बेस है जो हमें फीमेल साइकोलॉजी और मेल साइकोलॉजी, जो ये बिहेवियर्स हैं उसके पीछे की साइंस क्या है उसको समझना होगा मास्टर्स, तभी रिश्तों में सुधार आएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या इम्पोर्टेंस है? अगर फीमेल इसमें एंटर कर रही है, उसकी क्या मनोदशा है, उसके साथ हमें कैसे डील करना है। हमारी जो 13 साल से लेकर 14, 15, 16 साल तक की बेटियां हैं, उनको हमने कैसे हेल्प करना है, सपोर्ट करना है कि वो ब्लॉसम हो सकें, ग्रो कर सकें, खिल सकें। और जो फीमेल्स इस साइकिल से बाहर जा रही हैं, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, जैसे जब इस साइकिल का एंड होना होता है तो तब क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, ब्रेन में, बिहेवियर में, क्योंकि इसके हार्मोनल चेंज से फीमेल का ब्रेन का जो केमिस्ट्री है वो भी चेंज होता है, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके मूड के ऊपर। और इसका कनेक्शन जो है वो चंद्रमा के साथ भी है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं तो 60 साल का हूँ, अब मुझे क्या ज़रूरत है इसके बारे में जानने की, मैं तो मेल हूँ। नहीं, घर में ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोती है, नाती है, उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो डाइवोर्स के, रिलेशनशिप इश्यूज से हो रहे हैं, और उसमें हमें हमारी बॉडी को पहले समझना होगा, मेल और फीमेल दोनों को, एक दूसरे को। सो मैं आप सभी को ये विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ, इनवाइट भी करती हूँ कि आप आइए इस नए युग में, जो हमारी प्राचीन जो विजडम है उसको हम वापस लेकर आएं।
जो टीवी एडवर्टाइजमेंट या फिर कंपनियां हैं जो उसकी एडवर्टाइजमेंट के नीचे दब गई है। नॉर्मल डिलीवरीज़ क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों सर्जरी हो रही है? क्योंकि उसके साथ फ़ियर कितना जोड़ा जा रहा है। सो आप आइए, इस पुरातन विज़डम को सुनिए और अपनी ज़िंदगी में धारण कीजिए। तभी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी, तभी चेतना का विस्तार होगा। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पुराने बिलीव्स को ब्रेक करेंगे और नई विज़डम, नई ऊर्जा को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हमारे माइंड और बॉडी दोनों को हमने नए एरा में जाने के लिए तैयार करना है। शुक्रिया मास्टर्स। सेशन में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।